सर्वप्रथम तो हिंदुस्तान की मातृभूमि को हम सभी का संसद प्रणाम। आदरणीय सम्मानित मेरे बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र जी, आदरणीय विमल जी भाई साहब, हमारे बिहार के सेक्रेटरी आदरणीय सतीश जी, आदरणीय सैनिक जी, आदरणीय आलोक जी, और सामने बैठे मेरे पूजक माताओं बहनों बच्चों और हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बच्चों, बात नहीं करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। 2 मिनट से ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं आपके सामने ही आवाज नहीं करनी है, वरना मैं कसम दिला दूंगा सबको बात करनी है, ठीक है। आदरणीय हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय लोकेश जी और सामने बैठे मेरे सभी माताओं बहनों भाइयों बच्चों, इस संस्था के अंदर प्रतिवर्ष चंद्रशेखर आजाद का हम बलिदान दिवस मनाते हैं। इसको मनाने का एक ही कारण है कि हम निबंध प्रतियोगिता करते हैं, चित्रकला की बात करते हैं, इसकी कई जगह इनको कवि सम्मेलन वगैरह बुलाते हैं। इसका ये वो है कि हम बच्चों को अपने इतिहास से कैसे परिचित कराएं। जो माता पिताएं बैठे हैं यहाँ पे, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हो, ये आपका बहुत बड़ा त्याग, आपका बलिदान है जो आप अपने बच्चों को इस इतिहास से परिचित करा रहे हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश के अंदर हम बच्चों को बताएं कि हमारे देश के अंदर हुआ क्या, इन अंग्रेजों ने हमारे साथ किया क्या था, हम गुलाम क्यों हुए। ये देश बहुत पिछड़ा था, गरीब था, इस देश का कोई नक्शा नहीं था, कबीले के रूप में हम रहते थे, राजा जो था वो राज करता था, और किसान है, जनता है, माताएं बहनें सब गाँव में जो रहती थी वो बहुत परेशानी की स्थिति में थी। उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हमारे देश के अंदर वो घुसा है, और आके उन्होंने पहले क्या किया, हमारा गहना, हमारी पूंजी, हमारे किसानों के बैल, हमारे खेत सब पे कब्जा कर दिया। ट्रेन में चढ़ते तो ट्रेन से धक्का दे देते, घर में जाओ तो घर से पकड़ के खेत में काम कराएंगे, खेत में काम करोगे अनाज पैदा हो तो अनाज को अपने वहां पर वापस अपने देश में भेज दें। देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, देश बहुत पीड़ादायक स्थिति में था। कोई जानता नहीं था कि हिंदुस्तान भी कोई देश है या भारत भी कोई देश है। ये कहते थे सफेदों का देश है, बहुत पिछड़े इलाके का देश है, कोई देश की कोई सीमा नहीं है, कोई भी जाओ, पहले मुगल आए हमारे पर राज करके चले, लूट खसोट के चले गए, उसके बाद अंग्रेजों ने भी यही किया। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी जब पैदा हुए तो उनको लगा कि मेरे देश से बहुत गलत हो, उन्होंने कहा कि हम खाना छोड़ देंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे, असहयोग आंदोलन करें, उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन कुछ नौजवानों को लगता था कि मैं घर में रोटी नहीं खाऊंगा तो मेरे घर वाले बात मान जाएंगे या मेरे अंग्रेज बात मान जाएंगे। कुछ माता बहनों को लगा कि इस देश के अंदर तलवार से भी आज़ादी नहीं मिलेगी, तो इसमें पिस्टल भी उठानी पड़ेगी, बंदूक गोली भी चलानी पड़ेगी। तो ऐसा एक नौजवान था जो बहुत गरीब घर में पैदा होकर माता पिता ने बॉम्बे भेज दिया, हवाई जहाज पर पानी के जहाज पर पेंट करने लग गया, फिर मन नहीं लगा, फिर महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में पता चला, फिर जलियांवाला हत्याकांड उसको पता चला कि सैकड़ों हजारों माता बहनें उसमें पकड़ दी, बच्चे पकड़ दिए, आग लगा के जला दी। तो उनको लगा कि मेरे देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आजादी लूंगा, लेकिन दिलदार तरीके से लूंगा, मजबूत तरीके से लूंगा, मैं अपनी खुद की सोच खड़ी करूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने ट्रेन को रोका, अंग्रेजों की उसको लूटा, पहले ये गार्ड को रोकेगा, चेन खींचेगा, इनका खजाना थाम उतारूंगा, फिर उस खजाने का उपयोग गाँव के अंदर में कैसे नौजवानों पे करूंगा, कहाँ से हथियार लेके आऊंगा, कहाँ से बारूद लेके आऊंगा, क्योंकि अंग्रेजों के सामने लड़ना बहुत मुश्किल काम था। वो बहुत बाहुबली क्या इतने साथी थे कि गाँव के अंदर अपने गुप्तचर रखते थे, किसानों के अंदर अपने लोग रखते थे, जो भी आजादी की बात करता था उसको पहली जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद हमारे देश में पैदा हुए, और कहते थे तो जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने गए बाग में, तो नेहरू जी ने कहा कि देश को आजाद हो रहा है, अंग्रेज जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो केस चल रहे हैं, हमारे आजादी के दीवानों में उनका क्या होगा कि चलते रहेंगे, किसी को फांसी उनका क्या होगा, किसी को होने की हो जाएगी। और कहते कोई पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, नेहरू जी से मिल गया और वहीं पर उनको घेर कर गोली मार दी, और वो कभी पकड़े नहीं गए क्योंकि उन्होंने खुद ने अपनी गोली मारी, उनका अंग्रेजों के हाथों तो नहीं मरूंगा। तो ऐसे देश में क्या करें, भाई साहब जी हो, सैनी जी हो, या आप लोग जो बैठे हुए, देखो हम किसी पार्टी में रहे, किसी दल में रहे, या कोई भी काम करें,
या किसी भी राजनीतिक दल में रहे या व्यापार करें, नौकरी करें, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है हम इस देश में पैदा हुए, इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। हिंदुस्तान में पैदा होने का मतलब है हमको इस देश से बहुत कुछ करना है। अपनी जो भी जिम्मेदारी, व्यापार है, चाहे नौकरी है, चाहे वकालत है, चाहे राजनीति है, उसको ईमानदारी से करें। और आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हमको ये कहें हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे भाई बहनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे देश के नेताओं ने बहुत कुछ किया, उसकी वजह से देश बना है। कोरोना जैसे महाकाल से निपट के आए। लोग कहते थे हिंदुस्तान की जनता तो 135 करोड़ के लोग हैं, वैक्सीन बनने में ही कई साल लग जाएंगे, इनको देने में कई साल लग जाएंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हिंदुस्तान तो बच ही नहीं सकता। लेकिन आपको विश्वास होगा कि इस देश का जो साइंटिस्ट था, हमारे जो वैज्ञानिक थे, ऐसे वैज्ञानिक थे, जब विश्व के अंदर वैक्सीन लॉन्च हुई कोरोना की, उसी दिन भारत के वैज्ञानिकों ने अपने देश के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दी। और हमने अपने देश को नहीं बनाया, बल्कि विदेशों के अंदर भी वैक्सीन भेजी और अपने देश के लोगों को भी वैक्सीन लगाया। तो हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पे जा रहे, हमारा पड़ोसी भीख मांग रहे, कटोरे लेके घूम रहे, पाकिस्तान में इसकी हालत देखी जाओगे। तो आज हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छी बातें को बतानी। चंद्रशेखर कौन है, महात्मा गांधी जी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, या अब वाले प्रधानमंत्री कौन थे, इससे पहले कौन थे, हमारी क्या नीति है, तो ये सब बच्चों को बताने की जिम्मेदारी हम सब देश के नागरिकों को। भाई साहब कहते हैं कि माताओं बहनों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। भाई जो बच्चा इस देश के अंदर पैदा हुआ, वो बच्चा कोई माता पिता का ही बच्चा नहीं है। मेरे पड़ोस में कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई पड़ोसी का ही बच्चा नहीं है। वो हर आदमी की जिम्मेवारी, हर नागरिक की जिम्मेवारी, जो बच्चा इस देश में पैदा हुआ, उसको खाने का, उसको पढ़ने का, उसको सुरक्षा का, उसको रहने का, उसकी ब्याह शादी करने का, उसको नौकरी का, ये जिम्मेवारी तो हम बड़ों की है। तो उनको ऐसा वातावरण दें, ऐसा समाज के अंदर व्यवहार दें कि वो बच्चा अपनी तरक्की कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय लोकेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वकालत भी करते हैं, गरीबों की, निःशुल्कों की वकालत करते हैं, गाय हत्या जैसे मामले में पैसे नहीं लेते हैं, गरीब वाला केस नहीं लड़ते, गरीबी में रहेंगे, निर्धन रहेंगे, चप्पल में घूमेंगे। इसकी संस्था के बहुत से पदाधिकारी जो बहुत संघर्ष करके संस्था को चलाते हैं, लेकिन इनका एक मन बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ हर साल अपनी मनाते हैं, आपने बड़ा जोश कहते हैं भाई साहब पता नहीं मुझे क्या है, चंद्रशेखर से बहुत लगाव है। तो मैं चंद्रशेखर जी के, बलराम जी को याद करता हूँ, आदरणीय योगी जी, आदरणीय वीरेंद्र जी, भाई साहब विमल जी, आदरणीय सैनी जी, आदरणीय जो माता पिता बहन हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय सरकारी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष पहचान से गूगल भाषा दी है, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। वैसा पहचान आज के हमारे इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के मार्गदर्शक भाई वीरेंद्र जी, सम्मान्य श्री दाइमा जी, इस सोसाइटी के अध्यक्ष भाई पार्षद साहब, आलोक जी, और हम सबको जोड़ने वाले इस सोसाइटी के सचिव के रूप में एडवोकेट लोकेश जी शर्मा। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए एक बार आप लोग तालियां बजाएं कि आपको हमको जोड़ने का काम इन्होंने किया और ऐसे विषय पर जोड़ने का कार्यक्रम किया जब हम अपेक्षा करते हैं सभी से कि हमारे बच्चे भी, हमारे भाई भी, हमारी भी बहनें भी कुछ ऐसा करके अपने जीवन में दिखाएं ताकि सदियों तक उनको उनका देश, उनका समाज याद करता रहे। आप सोच सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी जुलाई 1906 में पैदा हुए और आज के दिन 27 फरवरी 1931 को उनका देहांत हो गया था। शहीद हो गए थे वो श्री चरणों में, प्रभु के में चले गए एक अमर शहीद के रूप में। 31 में और 6 में पैदा हुए, 31 में से 6 घटाओ 25 साल।
25 साल की आयु में उस आदमी ने इतना बड़ा काम किया है कि आज 2024 तक हम चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हैं, ईश्वर की तरह पूजते हैं। और कोई भी ऐसा पल नहीं हो जब इन शहीदों का यदि हम नाम लें, चाहे हमारे भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो, जिनका नाम लेने से ही हमारे मन में, हमारे खून में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह पैदा होता है। 25 साल में ये काम कर लिया। 25 साल में तो इस समय एक बच्चा अपनी शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाता। उस समय सोचिए इन्होंने कि शिक्षा से कितना बड़ा काम इन्होंने कर दिया अपने देश के लिए। किसके लिए किया? अपने देश और समाज के लिए। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि ऐसे कार्यक्रमों में जब आपकी उपस्थिति होती है तो बड़े गौरवान्वित हम होते हैं कि आज के समय में भी ऐसे अभिभावक इस समाज में है जो अपने बच्चों को, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता के नाम से ही हो, चाहे वो चित्रकला प्रतियोगिता के नाम से ही हो, चाहे छोटे मोटी वाद विवाद क्विज प्रतियोगिता के किसी भी माध्यम से ऐसे शहीद, अमर शहीदों की जब जयंती मनती है, इनकी पुण्यतिथि मनती है, आप अपने बच्चों को सब लेकर आते हैं। उस दिन नेहरू गार्डन में मैं था जब कार्यक्रम था तो कितने सारे बच्चे थे, कितने सारे अभिभावक थे, अभिभावकों को भी जोश था। तो ये उत्साह इस समाज को एक नई ऊर्जा देता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आ गए केवल प्राइज देकर आप चले जाए बच्चों के लिए, लेकिन आपके मन में भी एक बहुत उत्साहजनक घमंड जिसको कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उस बच्चे को भी रहता है कि मैं अपनी मम्मी के, अपने पापा के साथ विद्यालय में, गार्डन में, आईए हॉल में यहाँ गया था इस कार्यक्रम में। और जब वो हमारी तरह उम्र में बढ़ जाएंगे, 50 के लगभग जब हो जाएंगे, तो उस छोटी सी प्राइज को घर में देख के उस दिन को याद करेंगे कि आईए हॉल में कि मेरी माता जी, मेरे पिताजी या मेरा बड़ा भाई, मैं बहन के साथ में उस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। कितना गौरवान्वित होते हैं आप समझिए। तो ये क्षण ऐसे हैं, ये पल ऐसे हैं जब शहीदों को नमन करने का अवसर हमें मिलता है। हम दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, लेकिन एक करबद्ध निवेदन आपसे है, आप हजारों जगह अपने बच्चों को लेके जाते होंगे, किन्हीं मंदिरों में लेके जाते होंगे, किन्हीं गार्डन्स में लेके जाते होंगे, हिल स्टेशन पे लेके जाते हो। आप अपने जीवन में ये भी प्रण लें कि मैं कभी भी अपने बेटे को जब अवसर मिलेगा तो ऐसे शहीदों की जन्म स्थली पर भी भ्रमण कराने लेके जाऊंगा। इस राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसा स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुआ है, जिसको हम स्वतंत्रता का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, जिसने अपना राजपाट सब गवा दिया, घास की रोटियां भी अपने बच्चों को खिलाई, इसलिए कि मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। उस गोकुलता में, उदयपुर में जाके अपने बच्चों को बताओ कि बेटा जिस इतिहास में आप इस महाराणा प्रताप को पढ़ते हो, वो महाराणा प्रताप की ये जन्मस्थली या पुण्य स्थल है। इस हल्दी घाटी की माटी को वहां से लाके और अपने पूजा स्थल पर रखो। बहुत सारे देखते हैं हम, दुनिया भर के जीवित संतों के चरण हम छूते हैं। कभी इन संतों के, जिन्होंने इस देश को, समाज को इतना सब कुछ किया है, इनकी पुण्य स्थली में यदि आप ले जाने का काम अपने बच्चों को करेंगे तो निश्चित रूप से आज आपने अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट क्या क्या नहीं बना दिया, लेकिन एक चीज में आपका बच्चा, इस सोसाइटी का बच्चा, इस सोसाइटी का युवा पिछड़ रहा है। वो क्या चीज है? संस्कार। डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, उसके बाद ही पता लग रहा है कि न सोसाइटी का कुछ योगदान दे रहा है, न माँ बाप की सेवा में लग रहा है। इसका मतलब संस्कार में कमी रही। इतना पढ़ने के बाद भी एक संस्कार नहीं मिल पाया। आप चंद्रशेखर आजाद की कल्पना कर सकते हैं, इन्होंने MA, BEd, PhD क्या किया था 25 साल में, लेकिन ये कितनों के लिए मिसाल बन गए। तो डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ फेल है इस संस्कार के पीछे, जिसने भारत माता के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। और संस्कार कितने हो सकते हैं? कितने संस्कार होंगे 25 साल के युवा के पास? आप सोच सकते हो? आप इतिहास लिख लो रामायण महाभारत की तरह, तो भी इनके गुणगान आपके लिए कम पड़ जाएंगे।
तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब भी आपको कहीं अयोध्या में दर्शन करने का अवसर मिले तो उस अयोध्या में भी जाके श्री कृष्ण भूमि का दर्शन करने का मिले तो ये प्रण करना कि बेटा अगली बार तो तुम्हें महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है, जो कर्म स्थली है, जो पुण्य स्थल है गोगुंदा, वहां भी अवसर मिलेगा तो तुम्हें वहां भी ढोक दीवाने लेके जाऊंगी। तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर इंजीनियर में जो कमी रह गई संस्कार की, वो इस चंद्रशेखर की प्रेरणा से, इस भगत सिंह की प्रेरणा से, इस महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की प्रेरणा से वो संस्कार की पूर्ति होगी। तो निश्चित रूप से आप भी धन्य होंगे और आपके उस पुत्र के कर्मों से ये समाज भी धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। अपना कार्यक्रम से समारोह शुरू हो जाएगा। मैं आज पावन पर्व पर हमारे नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि हमको शहीदों के सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएं और शहीदों के विचारों पर अमल करें ताकि हम शहीदों को सबके सबको साकार कर सकें। धन्यवाद। अब जब विगत 18 फरवरी को हमने विभिन्न स्कूली बच्चों के निबंध, चित्रकला और संगीत में मुद्दों पर कराए थे और जो सफल विद्यार्थी रहे थे उन सभी को आज इस बलिदान दिवस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। थोड़ी साउंड कम करना। है नहीं।